श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे उद्धव, जब साधक इंद्री प्राण और मन को अपने वश में करके अपना चित्त मुझ में लगाता है, मेरी धारणा करने लगता है, तो उसके सामने बहुत सी सिद्धियां अपने आप प्राप्त हो जाती हैं। कह रहे हैं कि उद्धव जी ने कहा कि हे अच्युत, कौन सी धारणा करने से किस प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है और उसकी संख्या कितनी है। आप योग सिद्धियां देते हैं, अतः उनका विस्तार से वर्णन कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, देखिए सिद्धियां तो 18 होती हैं, जिसमें 8 सिद्धि मेरे पास है। यही 8 सिद्धि माता सीता ने यानी हनुमान जी को दिया था। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। तो भगवान को जब दे दिया, लेकिन हनुमान जी जब माता ने जानकी ने दे दिया उनको अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता का वरदान, तो हनुमान जी प्रसन्न नहीं हुए। बोले और क्या चाहिए। राम रसायन तुम्हारे पासा और सदा रहे रघुपति के दासा। हे माता, जो आपके पास राम रसायन है, राम नाम का, वही मुझे चाहिए। मैं क्या लूँगा अष्टसिद्धि नवनिधि का। बोले नहीं, ये तो दे दिया। तो इसी प्रकार से भगवान भी बोल रहे हैं, 8 सिद्धियाँ तो मेरे पास हमेशा रहती हैं, लेकिन उसमें इष्टिता और वंशिता नामक 2 सिद्धि जब मैं हमारे भक्त हमारे अधीन हो जाते हैं तब देता हूँ। हे प्रियोदय, धारण योग के पारगामी योगियों ने 18 प्रकार की सिद्धियाँ बताई हैं, जो भी बताया, और उसमें से 8 सिद्धियाँ प्रमुख हैं। कह रहे हैं उनमें से 3 सिद्धियाँ तो शरीर की है, अणिमा महिमा और लघिमा। इंद्रियों की एक सिद्धि है प्राप्ति, लौकिक और परलौकिक पदार्थों का इच्छा का अध्यय करने वाले को प्राकाम्य कहते हैं। इसमें जाऊँ तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मेन सारांश है कि भगवान ही जो करता धरता है, सिद्धियों के दाता वही है। पर काया प्रवेश की भी सिद्धि है, आकाश गमन की सिद्धि है। इसके बाद दूसरे की मन की बात जान लेने की भी सिद्धि, जैसे धीरेन्द्र शास्त्री यार फैले हुए हैं, ये प्रकार की सिद्धि है, दूसरे की मन की बात को जान लेते हैं। कि ये सिद्धियाँ मुझे स्वभाव में ही रहती है, मुझसे ही प्राप्त होती हैं। हे प्रियोदय, योग धारण करने वाली सिद्धियाँ तो प्राप्त होती हैं और उनका निर्देश भी का वर्णन कर दिया है। अब किस धारणा से कैसे सिद्धि प्राप्ति होगी यह बतलाता हूँ, सुनो। कह रहे हैं, हे उद्धव जी, पंचभूतों की सूक्ष्मता मात्राएं मेरा ही शरीर है। ये जो पंचभूत है, क्षिति जल पावक गगन समीरा ये अधम शरीरा जो है, इन्हीं 5 तत्वों से रचा गया है। तो साधक केवल मेरे शरीर की ही उपासना करता है। कहना चाह रहे हैं कि ध्यान करने से अपने प्राण को, जो कहते हैं प्राणायाम करो, प्राणायाम धीरे 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 बढ़ाते जाना चाहिए। बढ़ाते बढ़ाते फिर अनुभव में लाना चाहिए कि हमारे अंदर तेज सूर्य की रोशनी प्रवेश कर रही, मैं सूर्य जैसे दीप्यमान हूँ। अंदर एक कमल दिखेगा, अष्टकमल जिसको कहते हैं, उस पर एक सूक्ष्म शरीर या सूक्ष्म बिंदु जैसे दिखेगा, और वहाँ बहुत सारी घंटियों बजने की आवाज़ आती रहेंगी। उस पर ध्यान हमारे किसी भी, अगर पूरा ध्यान नहीं लगा पा रहे तो किसी एक अंग पर, पैर पर, अंगूठे पर, नाक पर, मुंह पर, हाथ पर, किसी पर भी, ये क्या हमारे उपदेश पर, इस प्रकार से ध्यान करते करते जब उसका अभ्यास हो जाएगा तो उसके नज़दीक मैं अपने आप चला जाऊंगा। लेकिन तब प्राप्त होता है जो प्रेमा भक्ति जिसको कहते हैं। प्रेमा भक्ति, गोपियों को भी इस प्रकार से प्रेमा भक्ति का वरदान दिया था उद्धव जी, और वही प्रेमा भक्ति आप भी हमारे समीप हो। उसका कारण है कि आप हमारे से प्रेम करते हो, हमारे में हो। बहुत सारे असुरों को मैंने इसी के आधार पर तो हमारा जाप करते थे, उठते बैठते भयभीत होकर या कैसे भी। मेरे मित्रों, मेरे साथ जुड़े रहिए, आगे की गाथा फिर कर जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम।